हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं विक्रम और फिर से आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। और इस सेशन में हम बातें करने वाले हैं लेंसों की। और इसके लेंसों का हमने एक पार्ट पूरा कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने इस पहले वाले पार्ट को अभी तक आपने नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करें और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियोज़ को आप क्रम दर क्रम देखें, जिससे कि सामान्य विज्ञान से जुड़ी हुई सभी बातों को आप जान सकें। और यदि जिस भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यदि सामान्य विज्ञान सिलेबस में जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षाओं में आपको बहुत से प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए तो इन प्रश्नों की बातें करते हैं कि परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों की हम बातें करते हैं जिनको इम्पोर्टेंट दृष्टि से देखा जाता है और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर है 16। इससे पहले हमने 15 क्वेश्चनों को इसके जो पहले वाला पार्ट है, इसके पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था। यदि आप रोजाना क्लास में जुड़ते होंगे, तो आप इस बात को जानते होंगे कि हमने 15 क्वेश्चनों को ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। चलिए तो अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमें सेशन में दिया गया है 16वें नंबर के क्वेश्चन से हमें यहाँ से बताना होगा कि जो आवर्धक जो शीशा होता है, ये आवर्धक शीशा क्या होता है। इसको बताइएगा। देखिए आप कि आवर्धक शीशा क्या होता है। चलिए तो क्वेश्चन को आपने पढ़ा ही होगा अब तक। अब हम क्वेश्चन को बताते हैं कि आवर्धक शीशा क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। आवर्धक, आवर्धक का मतलब क्या होता है? आवर्धक का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। आवर्धक का मतलब क्या होता है? बड़ा। यानी कि हमने जो दोनों लेंस पढ़े थे, एक तो उत्तल पढ़ा था और एक अवतल पढ़ा था। और उनमें हमने ऐसे जाना था कि वस्तुओं का जो बड़ा चित्र बनाता है, वो कौन बनाता है? उत्तल लेंस बनाता है। कौन सा लेंस बनाता है? उत्तल लेंस बनाता है। जबकि जो हमारे पास जो अवतल जो लेंस होता है, ये अवतल लेंस वस्तुओं का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा बनाता है। और उत्तल लेंस वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब के साथ कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक बनाता है। कैसा बनाता है? वास्तविक बनाता है। और उल्टा बनाता है। कैसा बनाता है? उल्टा बनाता है। जबकि हमारे पास जो अवतल होता है, ये अवतल वस्तुओं का छोटा चित्र बनाता है। और छोटा होने के साथ ही वस्तुओं का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रकार का प्रतिबिंब भी बनाता है। और वस्तुओं का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा बनाता है। यदि प्रतिबिंब से रिलेटिव यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ हमें यहाँ से ऐसे समझना था कि आवर्धक मतलब वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है। तो वस्तुओं का जो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ऐसी बातों को आप जान पाए होंगे। यहाँ से हमारा सही जवाब होता 16वें नंबर के क्वेश्चन का, ए हमारा राइट आंसर होता। चलिए तो इसी प्रकार खूबसूरत से सवालों की हम आगे भी बात करने वाले हैं। और दोस्तों बता दूं, यदि आपने प्रीवियस वीडियोस को अभी तक आपने नहीं देखा है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से सभी वीडियोस को क्रम दर क्रम देखें, जिससे कि जुड़ाव की सभी जो बातें हैं टॉपिक से रिलेटिव, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके। चलिए तो इसी प्रकार अगला खूबसूरत सा सवाल देखते हैं। अगला खूबसूरत सा सवाल हमारे पास है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसे काम में लेते हैं, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। प्रश्न को आपने अब तक पढ़ ही लिया होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। देखिए आपको, और देखो ये निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि जो दोष होते हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हर साल किसी ना किसी पेपर में इन दोनों के बारे में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के बारे में कोई रिलेटिव बात पूछी जाए आपको, या दूरदृष्टि दोष के बारे में पूछी जाए, उन सभी बातों को आप बता सकते हैं। चलिए तो इसकी जुड़ी हुई सभी बातों को जानते हैं। सबसे पहले तो कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूरदृष्टि दोष क्या होता है, उन सब बातों को जानते हैं। चलिए तो देखें, हमारी आंख में पाए जाने के आधार पे देखो बहुत से दोष होते हैं, जिनमें मुख्यतः हमें दो दोषों के बारे में यहाँ से पढ़ना है। एक तो होता है निकट दृष्टि दोष। कैसा होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। और दूसरे वाला होता है ना, वो होता है दूरदृष्टि दोष। कौन सा होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। अब देखो, इसमें आपको परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष, ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास प्रश्न में उपलब्ध है वो तो हमेशा उसके पास होता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की
वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन लेकिन दूर की जो वस्तु होती है वो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो यहाँ हम ऐसे बता सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है। और देखें आप, इस तरफ भी चलते हैं, हम दूरदृष्टि दोष के बारे में भी जानते हैं। देखो अब देखते हैं हम दूरदृष्टि दोष के बारे में कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, कहाँ की देती है? दूर की वस्तु, दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है। जबकि कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती? पास की नहीं दिखाई देती है, पास की दिखाई नहीं देती। देखो इन बातों को आपको परीक्षा में ऐसे कैसे पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु दिखाई देती है या कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती। जो दोष में उपस्थित होता है वो तो हमेशा उनके पास होता है, मतलब उसमें कोई दोष नहीं होता। निकट की वस्तु को देखने के लिए उसमें कोई दोष नहीं होता। निकट की दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। लेकिन दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। चाहे तो आप अपनी नोटबुक में इन दोनों बातों को नोट भी कर सकते हैं। और जो निकट दृष्टि दोष होता है, इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो लेंस काम में लिया जाता है वो लेंस होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। तो कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जबकि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिस लेंस का उपयोग करते हैं वो लेंस होता है कौन सा? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो आप सही जवाब बता सकते हैं, जिसके बारे में भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हमारा सही जवाब हो ही सकता है। यदि आप मेरे साथ इस वीडियोज में शुरू से जुड़े हुए होंगे तो आप इस बात को जान पाए होंगे कि कौन से दोष को दूर करने के लिए कौन से का उपयोग करते हैं और उसकी क्या क्या रिलेटिव बातें आती हैं। निकट दृष्टि दोष निकट की दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती। दूरदृष्टि दोष दूर की दिखाई देती है, पास की दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेते हैं? अवतल लेंस काम में लेते हैं। और उत्तल लेंस जो होता है वो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसी बातों को हम जान चुके हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रखा था कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। आगामी जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, सामान्य विज्ञान यदि सिलेबस में जुड़ा है और सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आप प्राप्त भी करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से संपूर्ण विज्ञान के जितने भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन सभी नोट्सों की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है अतः इससे एक लेंस निकाय है और नेत्र लेंस क्या बनाता है। ऐसे हमें क्वेश्चन को सही से पढ़ना होगा तभी हम इसका जवाब बता सकते हैं। और इसका जवाब आप विद इन सेकेंड ही बता सकते हैं जब आप मेरे साथ इसके फर्स्ट पार्ट में भी बने हुए थे। तो तभी दोस्तों मैं आपको बार बार इस चीज को नोट करवाता हूं कि इसके रिलेटिव पार्टों को पहले देखें। जो इसका पहले पार्ट आ चुका है उस पहले पार्ट को पहले देखें, उसके बाद आप दूसरे पार्ट को देखें जिससे कि जुड़ाव की चीजें जो दूसरे पार्ट में हमारे काम में आ सके। उत्तल जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस एक तो होता है देखो आंख, एक तो क्या होता है? आंख होता है। और एक होता है कैमरा, एक तो होता है आंख और एक कैमरा। इन दोनों के अंदर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखो आपको परीक्षा में यहां से आपको विभिन्न प्रकार की बातें पूछी जा सकती हैं कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसकी तरह आंख काम करती है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है? वो है कैमरा, जिसकी तरह हमारी आंख काम करती है। और इन दोनों के दोनों में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अब बताना था हमें यहाँ से क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि एक लेंस निकाय है, कोई ना कोई लेंस पाया जाता है, उसको हम जान चुके हैं कि उत्तल लेंस पाया जाता है। नेत्र लेंस क्या बनाता है, क्या बनाता है, ऐसे हमें यहाँ से पूछा गया था। एनडीए की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। अब देखो रिलेटिव बातों को हम यहाँ से लागू करते हैं।
उत्तल लेंस हमेशा वस्तुओं का कैसा चित्र बनाता है? उत्तल लेंस वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक के साथ और कैसा बनाता है? वास्तविक के साथ और उल्टा बनाता है। कैसा बनाता है? उल्टा बनाता है। और उल्टा के साथ कैसा बनाता है? बड़ा भी बनाता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं उनमें छोटी साइज का भी बनाता है। छोटी साइज का भी बनाता है। अब देखें, पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। दृष्टि पटल पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या ये बात सही है? दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित आभासी, आभासी तो नहीं आने वाला है। आभासी इस कारण नहीं आने वाला है क्योंकि आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है और उत्तल लेंस कभी भी आभासी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो दूसरा जो ऑप्शन है ना वो कट गया है हमारे पास कि इस प्रश्न का जवाब 2 नंबर का कभी नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन के पास चलते हैं। दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या ये बात सही है? डी ऑप्शन को और पढ़ते हैं। डी ऑप्शन में दिया गया है आइरिस। ये ऑप्शन भी कट चुका है क्योंकि लेंस में हमारी जो आंख में जो लेंस पाया जाता है, इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आंख में रेटिना पर या दृष्टि पटल पर बनता है, आइरिस पर कभी भी नहीं बनता है। तो इसका डी ऑप्शन भी गलत होता। अब हमारा जवाब या तो ए ऑप्शन में से होता या हमारा जवाब होता कौन से में? सी ऑप्शन में से होता। इन दोनों में बताना था। तो इन दोनों में देखिएगा, ऐसे कह रखा है कि हमें दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और अब हम ऊपर चलते हैं। दृष्टि पटल पर पिंड का सीधा बनता है, बिल्कुल सही जवाब है। सीधा क्या उत्तल लेंस के द्वारा सीधा बनता है क्या? नहीं। तो ये इसका ए ऑप्शन भी गलत होता। सीधा कभी नहीं बनता है। हो सकता है ऊर्ध्वाधर बन जाए, आपके पास क्षैतिज बन जाए, लेकिन सीधा कभी नहीं बनेगा। हमारी दृष्टि पटल पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है और उल्टा बनाता है कौन सा? उत्तल लेंस बनाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ से सही जवाब होता सी ऑप्शन। इस प्रकार आप परीक्षा में बैठे रहते हैं, किसी प्रश्न का जवाब यदि आपको कंफ्यूज करने वाला हो तो आप उसके ऑप्शनों के काट कर भी अपना सही जवाब बता सकते हैं, जैसे कि हमने 18वें नंबर के क्वेश्चन में सीखा है। चलिए, तो इसी प्रकार बहुत से खूबसूरत क्वेश्चन और दिखाने वाला हूं आपको। तो आप मेरे साथ सेशन में अंत तक बने रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने साथियों को शेयर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां रोजाना बहुत सी इंपॉर्टेंट क्यूज होती हैं, उन सभी क्यूज को भी लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ होती हैं उन पीडीएफों को भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करें। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो इसी प्रकार अगला खूबसूरत सा सवाल हमारे सामने है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में हमें यहाँ से बताना था। यदि आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बनते आ रहे होंगे तो आप निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष से रिलेटिव सभी बातों को जाना था। चलिए, तो मैं उस क्वेश्चन को आपको दोबारा से दिखाता हूं जहां से हमने निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष से जुड़ी हुई सभी बातों को जाना था। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। उत्तल लेंस इसको प्रयोग किया जाता है दूर करने के लिए। दूरदृष्टि दोष, दूर की दिखाई देती है, पास की दिखाई नहीं देती। और इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो अब बताइएगा। देखें, तो सही कथन के बारे में बताना था और वो भी किसके कथन के बारे में? दूरदृष्टि दोष के बारे में बताना था। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है। क्या ये बात सही है क्या? दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बना पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। इस प्रकार हमारा जवाब 19वें नंबर का ए ही हो चुका था। ए ऑप्शन में ये बात लिखी गई थी कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो ये बात सत्य लिखी हुई है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ए ही ऑप्शन में हमारा सही जवाब लगा हुआ था। तो आप अपना सही जवाब यहाँ से बता सकते थे। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट जो दृष्टि दोष होता है, इस निकट दृष्टि दोष में हमने ऐसे जाना है कि निकट दृष्टि दोष में कहाँ की दिखाई देती है वस्तु? निकट यानी कि पास की वस्तु का चित्र बनता है। पास की दिखाई देती है, पास की दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। और इस दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऐसा हम जान चुके हैं। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन में अवतल लेंस नहीं लगा हुआ है, तब हम उत्तर क्या बता सकते थे?
जो अवतल जो लेंस होता है, इस अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है। कौन कौन सा लेंस कहते हैं? कॉनकेव लेंस भी कहते हैं, या इसे नतोदर लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नतोदर लेंस भी कह सकते हैं। तो ऐसा अब जब ये परीक्षा में पूछा गया तो इसी प्रकार के आपको ऑप्शन वहां से मिले थे। तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब बताते कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और अवतल लेंस को ही कॉनकेव या नतोदर लेंस कहते हैं। ये अवतल लेंस के ही नाम लिखे हुए हैं, अवतल लेंस के ही नाम लिखे गए हैं। जबकि ए ऑप्शन में लिखा गया था उत्तल लेंस के नाम, उत्तल लेंस के नाम लिखे हुए थे ये उत्तल यानी कि उन्नोत्तर या कॉन्वेक्स, ये उत्तल लेंस के नाम होते हैं, जबकि अवतल लेंस के नाम होते हैं नतोदर या कॉनकेव होता है। चलिए तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य है? हमारी आंख में जो लेंस पाया जाता है उस लेंस का प्रकार होता है कौन सा? उत्तल लेंस। और अभी हमने जाना कि हमारी जो आंख होती है वो कैमरे के समान कार्य करती है, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसके समान मनुष्य की आंख काम करती है। तो किसके समान काम करती है? कैमरे के समान काम करती है। इसी के साथ कैमरा और आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? कैमरे और लेंस में जो कैमरा और जो आंख होता है, इस कैमरे और आंख में जो लेंस का प्रकार पाया जाता है वो होता है उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। तो हमें यहां से बताना था कि लेंस का कार्य क्या होता है। लेंस जो अपनी जो फोकस दूरी होती है, इस फोकस दूरी को बड़ा छोटा करके यानी कि कम और ज्यादा करके वस्तुओं का चित्र बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, ये लेंस का काम होता है। तो अब हम यहां से बता सकते थे, आंखों को न्यूनतम रखता है? नहीं। चित्र का संदेश मस्तिष्क को भेजता है? नहीं। नर्वस तंत्रिकाएं करती हैं ऐसा काम। तो आंखों की फोकस दूरी में परिवर्तन करता है। सही जवाब लगा था सी ऑप्शन, कि जो आंख में जो पाए जाने वाला जो लेंस होता है, लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा करके वो वस्तुओं का चित्र बनाने का काम करता है, और आंख में चित्र जिस स्थान पे बनता है उसको कहते हैं क्या? रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। या उसको कहते हैं हम क्या? दृष्टिपटल। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृष्टिपटल कहा जाता है। इस प्रकार आपका सही जवाब होता सी, आपका सही जवाब होता। कई स्टूडेंट मेरे साथ रोजाना क्लास में जुड़ते हैं और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ के जाते हैं, जिससे मेरे को एनर्जी मिलती है, और दूसरे रोज मैं एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए काम करने के लिए यहाँ उपलब्ध रहता हूँ। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए, आपको उपयोगी यहाँ से जानकारी मिले, तो आप अपने वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ के जाएं आप। चलिए तो 21 नंबर के सही जवाब को आप पहुंच ही पाए होंगे। अब देखते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन को। और 22वें नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया गया है, पढ़ने में काम में आने वाले ग्लासेस। ग्लासेस का मतलब है लेंस। किस प्रकार के लेंस के बनते हैं? पढ़ने वाले जो ग्लास होते हैं, जैसा कि जो हमें मान लो किताब होती है, किताब में कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो किताब में कुछ चीजें नहीं दिखाई देती, तो किताब की चीजों को हमें देखने के लिए कौन से लेंस या कौन से लेंस से बने हुए चश्मे का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखो आपके सामने यहाँ किताब रखी हुई है, तो इस किताब में ऐसे तो है नहीं दूर की चीजों को देख रहे हो, पास की चीजों को देख रहे हो। और पास की चीजों को देखने के लिए, पास की चीजों को भी बड़ा करके देखने के लिए कौन सा लेंस काम करता है? उत्तल लेंस कार्य करता है। जैसा हमने दूरदृष्टि दोष में देखा है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की तो दिखाई देती हैं, पास की नहीं देती। पास की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार 22वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास 20 का सही जवाब होता। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, मायोपिया। मायोपिया को ठीक किया जाता है। मायोपिया यानी क्या होता है? मायोपिया यानी होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। यानी कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया भी कहा जाता है। इस प्रकार हमारा सही जवाब होता, आप मेरे साथ सेशन में शुरू शुरू से जुड़ते आ रहे होंगे, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमने उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा था कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है।
और इस प्रकार हमारे पास उत्तल लेंस की आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। यानी कि वह लेंस जो किनारों पर मोटा बीच में से पतला होता हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, ये जो मायोपिया लिखा है ना वो निकट दृष्टि दोष का नाम होता है। मायोपिया को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि अवतल जो लेंस होता है इस अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है मायोपिया को दूर करने के लिए। तो सही जवाब हमारे पास 23वें नंबर के क्या होता, ए हमारा यहाँ से सही जवाब होता। इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चनों को भी और बढ़ते हैं और हमारे अगले क्वेश्चन है जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। जल में यदि वायु का बुलबुला है तो किसकी भांति व्यवहार करेगा, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। रेलवे की एग्जाम में 2012 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन की सारी डिटेल्स को पढ़िएगा आप। जैसे मान लो हमारे पास कोई पानी भरा है और इस पानी में एक पानी का क्या है, बुलबुला है। क्या है, बुलबुला है। अब देखो इसमें क्या होने वाला है। ऐसे हमारे पास पानी है और इस पानी में ये एक कोई बुलबुला बन गया। ध्यान रखें पानी में जो बुलबुला बनता है, पानी के बुलबुले का जितना स्थान पानी के ऊपर होता है उसी प्रकार उसका उतना ही हिस्सा पानी के नीचे भी रहता है। और जो पानी के जो नीचे वाला हिस्सा आता है वायु का बुलबुला वो अवतल लेंस की भांति करता है। किस लेंस की भांति काम करता है, अवतल लेंस की भांति काम करता है। तो इस प्रकार का यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वो कौन होगा, अवतल लेंस होगा। लेकिन जल के बाहर वायु का जो बुलबुला होता है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। तो आप इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा कि जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह काम करता है और जल के बाहर की तरफ वायु का बुलबुला या हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह कार्य कर सकता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास इस प्रकार क्या बनता, इस प्रश्न का सही जवाब हमारे पास ए ऑप्शन बनता। ए ऑप्शन में लिखा गया है कि अवतल जो लेंस होता है ये अवतल लेंस जो होता है उसकी तरह काम करता है। पानी के अंदर की तरफ यदि कोई वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह काम करता है और पानी के बाहर की तरफ जो होता है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। लेकिन पानी में पूछा गया था तो हमारा सही जवाब होता अवतल लेंस। चलिए तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को भी आप पढ़ें और अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस के पेपरों में यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप यदि मेरे साथ 24 नंबर के क्वेश्चन में बने होंगे तो 25 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब आप विद इन सेकेंड ही बता पा रहे होंगे कि 25 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। तो चलिए फटाक से बताइएगा आप। यदि आपने 24वें नंबर के क्वेश्चन में मेरे साथ शुरू से एंड तक बना होगा, स्किप नहीं किया होगा, तो आप इन बातों को जानते होंगे कि जैसे मैं वापस दोबारा 24वें नंबर के क्वेश्चन को दिखाता हूं और इसमें हमने ऐसे डिस्कस किया था कि पानी के अंदर वायु का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह काम करता है और पानी के बाहर किसकी तरह काम करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। लेकिन इसी प्रकार हमें यहाँ ऑप्शन में दिया गया था कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। आगामी परीक्षाओं में कुछ आपको इसी प्रकार परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो देखो अब हमारा जवाब यहाँ क्या आता है, अवतल लेंस आता कि पानी के अंदर, जल के अंदर वायु का बुलबुला किसकी तरह काम करता है, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। लेकिन लेकिन हमारे पास ऑप्शन में अवतल लेंस नहीं छपा हुआ था। तो अब तक यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से बनते आ रहे होंगे तो आपने जाना है कि अवतल लेंस के अन्य नाम क्या क्या होते हैं। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने के कारण इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। या फिर हमने इसको कुछ समय पहले ऐसे पढ़ा था कि इसको कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। तो ऐसा आपको ऑप्शन में कहा मिल रहा था, सी ऑप्शन में मिल रहा था कि जल में वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है। अपसारी मीन्स होता है अवतल लेंस। तो ऐसी ही हमने बातों को सीखा था वहां से। चलिए तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब आप बता ही पाए होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं।
इस क्वेश्चन को जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखें, देखें कि किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं। फटाक से बताएं, बाकी इससे रिलेटिव बातों को हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। चलिए तो बताइएगा, देखें क्या इसका सही जवाब होने वाला है आपके पास। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए बने हुए हैं तो आप चैनल पे नए बने हुए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगामी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और एक प्यारा सा कमेंट भी लिख के जाएं आप कि यहाँ से आपने क्या सीखा है, क्या उपयोगी चीजें थी या नहीं थी। जैसी भी आपके पास जैसा भी आपको लगे वैसा आप कमेंट करके जा सकते हैं। और अपने अन्य दोस्तों को भी यहाँ से जोड़ें। चलिए तो पर्सन को बताइएगा, देखें ऐसी देखो अपन ने दो चीजों को पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही, कि एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता है, और एक होता है दूरदृष्टि दोष। कौन होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। हमने निकट दृष्टि दोष में ऐसे जाना था कि इसमें निकट की दिखाई देती है, निकट की दिखाई देती है, निकट की दिखाई देती है, दिखाई देती है। कहाँ की दिखाई नहीं देती? दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, नहीं देती है। और इस दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की तो दिखाई देगी, दूर की तो दिखाई देगी, कहाँ की दिखाई नहीं देगी? पास की दिखाई नहीं देगी, पास की नहीं देगी। अब पढ़े आप प्रश्न को कि किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है, मतलब दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। ये क्वेश्चन में हमें यहां से पूछा गया था। तो अब बता सकते हैं कि दूर की चीजें किस दोष में नहीं दिखाई देती। चलिए तो बताइएगा, देखें इन दोनों बातों को आपने समझा है कि निकट दृष्टि दोष निकट की दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती। और दूर की दिखाई नहीं देती यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। चाहे आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हैं कि किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं। तो वो होता है कौन सा? निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में निकट की तो दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था 26 नंबर के में। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता डी ऑप्शन सही जवाब होता। तभी दोस्तों आपको बार बार ऐसे कहता हूं कि आप सेशन में शुरू से एंड तक बने रहें, जिससे कि टॉपिक से सभी जुड़ाव की जो चीजें हैं वो जान सके, जिससे प्रश्न का सही जवाब देने में आपको बहुत आसानी रहेगी। और वो जो आपने जो चीजें सीखी हैं वो आगामी परीक्षाओं के लिए यदि टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, वह सभी बातें आपके लिए काम में आने वाली हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने प्रवेश वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके सभी वीडियोस को क्रम दर क्रम देखें। हमने बहुत से टॉपिकों को इसी प्रकार एमसीक्यू के साथ डिस्कस किया है। चाहे तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप प्लेलिस्ट को ज्वाइन करके आप सभी वीडियोज को क्रम दर क्रम देख सकते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब बताना होगा हमें यहाँ से 27वें नंबर का, कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं होता है? अभी ये 2000 जो फरवरी के महीने में एसीएफ का पेपर लगा था, उस पेपर में पूछा गया प्रश्न है। और इसी प्रकार दोस्तों सभी टॉपिकों को मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ मैं आपको हल करवाने वाला हूं। और तो आप मेरे साथ रोजाना क्लास में जुड़ने के लिए तैयार रहा करो, जिससे कि आपको जैसे जिस भी टॉपिक में आपको कहीं परेशानी है और उस टॉपिक को आप पहले पढ़ना चाहते हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि जिस भी टॉपिक को आपको पहले पढ़ना हो वो हम आपको पहले पढ़ा दिया जाएगा। चलिए तो ये देखो मॉडरेट क्वेश्चन है, यहाँ से आगामी परीक्षाओं में भी दोबारा से प्रश्न पूछा जा सकता है। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता? तो आपके पास पानी का भी प्रयोग तो होता है, कांच का भी प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है। आजकल जो चश्मे होते हैं उन चश्मों को आपने कई जगह ऐसे देखा होगा कि कई लड़के लड़कियां उस जो चश्मा होता है उसको फोल्ड करके अपनी जेब में डाल लेते हैं, लेकिन वो टूटता भी नहीं है। वो इस कारण नहीं टूटता है कि वो जो चश्मा बना हुआ है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, इस कारण नहीं टूटता है। तो लेंस बनाने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, कांच का प्रयोग भी करते हैं, पानी का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन चिकनी मिट्टी का प्रयोग नहीं करते। इस प्रकार हमारा 27 नंबर के सही जवाब क्या होता? ए ऑप्शन में लिखा हुआ है चिकनी मिट्टी, कि चिकनी मिट्टी का प्रयोग नहीं करते, लेकिन पानी, कांच और प्लास्टिक इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। तीनों का प्रयोग इसको लेंस को बनाने के लिए किया जाता है। चलिए तो इसी प्रकार अगला खूबसूरत सा सवाल है हमारे सामने। अगला खूबसूरत सा सवाल है, यदि कोई व्यक्ति, पर्सन को सही पढ़े आप,
यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? अब जब आपके पास हथियार पड़े हुए हों, तो उन हथियारों को आपको चलाना भी आना चाहिए। जब आपको ऐसे बता दिया कि निकट दृष्टि दो दोष होता है, इस निकट दृष्टि दोष में निकट की तो दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती। दूरदृष्टि जो दोष होता है, दूर की दिखाई देती है, पास की दिखाई नहीं देती। अब क्वेश्चन में पूछ लिया कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो उसमें कौन सा दोष होगा? उसमें दोष होगा कौन सा? निकट दृष्टि दोष। यानी कि निकट दृष्टि दोष में हमें किसकी निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर वस्तु दिखाई नहीं देती है, वस्तु दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है। यही बात हमें यहाँ से क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो हम बता सकते थे जब हथियार आपके पास, निकट दृष्टि दोष का हथियार आपके पास पड़ा है, तो आप उसको चलाइएगा कि चलाएं हम किस पर्सन में, किस प्रकार से अपने हथियारों को चलाएं। तो आप इसका सही जवाब बताते कौन सा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, जबकि उसको पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऑप्शन में लगा हुआ था, हमारे डी ऑप्शन में ऐसी जानकारी को बताया गया था कि निकट दृष्टि जो दोष होता है, इस निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार 28 नंबर का सही जवाब डी हमारा सही जवाब होता। चलिए, तो इसी प्रकार अगले जो खूबसूरत से क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, उन क्वेश्चनों को भी जल्दी ही डिस्कस करवाता हूं। अगला है हमारे पास, दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग करते हैं? किसी भी दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आपको यदि लैंग्वेज ट्रेस करना नहीं आ रही है, ऑप्शनों को काटिएगा, ऑप्शनों को काटिएगा। जैसे सूक्ष्मदर्शी तो होती हैं, सूक्ष्मदर्शी तो पास की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें बड़ा करके दिखाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो ए ऑप्शन तो गलत होता। प्रश्न में हमें पूछा है कि दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए जो आप यहाँ ऐसे प्रयोग करते हैं ना, उसके बारे में पूछा गया था। सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी तो जो आपके पास जो वस्तु है उस वस्तु को बड़ा करके दिखाने के लिए जिम्मेदार होती है। वही सूक्ष्मदर्शी यहीं लगा हुआ है, तो बी ऑप्शन भी इसका गलत होता। एक लगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप भी सूक्ष्मदर्शी को ही कहते हैं, तो सी ऑप्शन भी आपका गलत जवाब होता। दूरदर्शी जो यंत्र होता है, इस दूरदर्शी यंत्र से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। तो इसका सही जवाब आपके पास क्या होता कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का प्रयोग करते हैं? किस प्रकाशिक युक्ति का प्रयोग करते हैं? हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो सही जवाब हमारे पास क्या होता? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ ही चुका है आपके पास कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सेशन में आप मेरे साथ शुरू से बनते आ रहे होंगे, तो आपको बीच में ऐसे डिस्कस करवाया था कि एक तो होता है हमारे पास क्या? कैमरा। कौन होता है? कैमरा। और एक होता है हमारे पास क्या? आंख। और इन दोनों के दोनों में ही कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब उत्तल लेंस पाया जाता है। हमारी आंख में भी उत्तल लेंस पाया जाता है, जबकि कैमरे में भी लेंस पाया जाता है। लेकिन हमारी आंख में पाए जाने वाला जो लेंस जो होता है, उत्तल लेंस, वो कांच का नहीं बना होता है, वो प्रोटीन्स का बना रहता है। लेकिन कैमरे में बना हुआ जो उत्तल लेंस होता है, वो कांच, आपके पास प्लास्टिक का हो सकता है, और उसे बनाने के लिए हम पानी का प्रयोग भी करते हैं। तो हमारी आंख में पाए जाने वाला जो लेंस होता है, ये लेंस हमेशा प्रोटीन से बना होता है। तो कैमरे में पूछा कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो हम यहाँ से सही जवाब बताते कि कैमरे में उत्तल प्रकार का लेंस पाया जाता है। और कैमरे के साथ हमारी आंख के बारे में भी यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारी आंख में भी कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल प्रकार का लेंस ही पाया जाता है, और वो प्रोटीन का बना होता है। चलिए, तो सेशन के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से सफर करते आ रहे होंगे, तो एक नई ऊर्जा के साथ और एक खुशी पूर्वक जो माहौल है, उस माहौल में आप प्रश्नों को सही कर पाए होंगे, और इसकी जुड़ी हुई सभी बातों को भी उम्मीद करता हूं आप जान पाए होंगे। देखो, ये राजस्थान पुलिस में इस प्रकार का क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था, और क्वेश्चन को पढ़िएगा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है।
बात वही है जो हमने पीछे पढ़ी है, लेकिन बस प्रश्न पूछने का तरीका, भाषा कुछ अलग दी गई है हमें कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। तो जो निकट जो दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि दूरदृष्टि जो दोष होता है, इस दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो लेंस काम में लिया जाता है वो लेंस होता है कौन सा? उत्तल लेंस होता है। ऐसी बातों को हमने पीछे के क्वेश्चनों में भी डिस्कस किया था। इसकी जुड़ाव की बहुत सी बातें आपको वहां से सिखाई गई थी, तो आप मेरे साथ वीडियो में शुरू से बने हुए होंगे, तो आप इस बात को जान पाए होंगे। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमारा 31 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता कौन सा? बी हमारा सही जवाब होगा। और आप जान ही पाए होंगे इसके बारे में कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष जो दोष होता है, इस निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और पास की वस्तु, निकट की तो दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। और दूर की वस्तु को देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार लेंसों से जुड़ी हुई उम्मीद करता हूं सभी बातें आप समझ पाए होंगे। यदि मेरे साथ दोनों पार्टों में आप शुरू से एंड तक बने हुए होंगे तो उम्मीद करता हूं सभी बातें आपके जहन में, दिल दिमाग में पहुंच पाई होंगी। और टॉपिक को लेकर आप बिल्कुल भी नाखुश ना होएं। इसकी पीडीएफ जो है, आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, या आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लगा हुआ है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ पीडीएफ के लिंक को पिन किया गया है, आप वहां से भी इस टॉपिक की पीडीएफ को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों इसी प्रकार आप मेरे साथ रोजाना एक नई ऊर्जा के साथ क्लास में जुड़े रहें, जिससे कि हम इसी प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ साइंस को बेहतरीन लेवल तक सीखने वाले हैं। तो रोजाना आप मेरे साथ क्लास में जुड़े रहें। यदि काम हमारा पसंद आए तो आप अपने अन्य साथियों को भी यहाँ से जोड़ सकते हैं। और चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करता हूँ इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा और दिल से आपका धन्यवाद।